नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि हमारी गाय हैं, भैंस है, उनका जो दूध है वो ज्यादा तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है। चाहे तो आपकी गाय बीमार हुई हो, भैंस बीमार हुई हो, बीमार होने के बाद उनका जो दूध है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, या फिर आपकी गाय और भैंस जो है ब्याई है और ब्याने के बाद भी उसका जो दूध है उस पीक लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है जो उसने आखिरी समय पर दिया था या पिछले ब्यात में दिया था। किसी भी कारण से आपकी गाय हो, भैंस हो या फिर कोई अन्य पशु हो, उसका दूध नहीं बढ़ पा रहा है, दूध कम हो गया है, तो आज मैं आपको दो ऐसे फार्मूले बताने वाला हूं। इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूले का यदि आप उपयोग करते हैं तो 100% आपकी जो गाय होगी, आपकी जो भैंस होगी, उसका दूध बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक फार्मूला किसान भाइयों आपका देसी है जो घर का है, और दूसरा आपको मेडिकल से खरीद करके लाना होगा। इन दोनों का आप उपयोग कर लीजिए। 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो दूध है वो किसान भाइयों कम से कम 3 से लेकर 4 लीटर तक बढ़ जाएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि आखिरकार दूध कम होने के कारण क्या है। यदि किसान भाइयों आपका जो पशु है वो बीमार हुआ है, तो बीमार होने कंडीशन में उसने चारा कम खाया होगा, उसके एंटीबायोटिक हैवी इंजेक्शन लगे होंगे, उसकी वजह से उसका जो लीवर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। जब वो कम खाएगा तो दूध भी वो कम ही देगा, तो इस कारण से भी उसका दूध कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी गाय ब्याई है, भैंस ब्याई है, उसने पिछले ब्यात में तो कम से कम 10 लीटर 12 लीटर दूध दिया था, 14 लीटर दूध दिया था, और इस ब्यात में वो 6 लीटर 8 लीटर से ऊपर नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसके शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी है, उसके शरीर के अंदर वो ताकत नहीं रही जो पिछली बार थी। तो हमें उसकी ताकत को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ऐसा उसे खिलाना पड़ेगा जिससे कि जो उसका शरीर है वो अच्छी तरीके से दूध बना सके। तो इसके लिए जो हमारा घर का नुस्खा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों उसके बारे में। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको जो हमारी गेहूं होती है, गेहूं का दलिया किसान भाइयों आपको लेना होगा, और इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से लेनी मान लीजिए एक गाय की मैं डोज बता करके चल रहा हूं, तो 500 ग्राम आपको एक गाय के लिए दलिया लेना होगा। इसे किसान भाइयों आपको जो है चूल्हे पर चढ़ा करके रखना है, यानी कि इसे उबालने के लिए आपको रख देना है, और इसी के अंदर आपको लगभग 250 से लेकर 300 ग्राम गुड़ को भी उसी के अंदर डाल देना है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से तैयार हो सके। और इसके अंदर ही किसान भाई जो हमारी सरसों होती है, सरसों को लगभग आपको छेद लेना है, छेदने मतलब उसके पीस लेना है, सरसों को हल्का हल्का सा 1.5 उसे लगा लेना है, और उसकी मात्रा लगभग 100 ग्राम के आसपास ये भी आपको ऊपर ही डाल देनी है। इस तरीके से इन तीनों का आपको मिश्रण तैयार करना है। इसके अंदर किसान भाई थोड़ी सी आपको जो हमारी अजवाइन होती है, अजवाइन की मात्रा भी इसके अंदर हल्की सी एक चुटकी भर भी डालनी है। इस तरीके से किसान भाई इसे आप उबाल लीजिए, उबाल करके तैयार हो जाता है। इसे आपको नीचे उतारना है। जब किसान भाइयों इसे हल्का हल्का सा गर्म सा रह जाए, इसके अंदर आप 50 ग्राम सरसों का तेल डाल दीजिए और अपने पशु को खाने के लिए दे दीजिए। ऐसा आप सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए, लगभग 5 दिन तक। आपके पशु का जो दूध है वो दूसरे दिन से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, और कम से कम 3 से लेकर 4 लीटर दूध आपका पशु ज्यादा देना शुरू कर देगा। तो ये तो था किसान भाइयों हमारा घर का फार्मूला। अब बात करते हैं बाहर के फार्मूले की। तो बाहर का फार्मूला है किसान भाइयों एनडी मिल्क पाउडर, जो आप इस समय पर वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। इस पाउडर को आपको मंगा लेना है। इस पाउडर के अंदर वो सभी तत्व दिए गए हैं जो हमारी गाय के लिए, भैंस के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, और इसकी पहली डोज लगने से ही आपके पशु का दूध बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने ये पाउडर खिलाना बंद कर दिया फिर दूध जो है वापस आ जाएगा। ये जहां पर दूध को ले जाकर के छोड़ता है वहीं पर दूध किसान भाइयों रुक जाता है, और फिर अच्छी तरीके से आपका पशु आने वाले एक लंबे समय तक अच्छी तरीके से दूध देता रहता है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी डोज की बात करूं, खिलाने की बात करूं, तो 50 ग्राम आपको ये एंडी मिल्क पाउडर लेना है, और 100 ग्राम लेनी है किसान भाइयों आपको चीनी। 50 ग्राम पाउडर और 100 ग्राम चीनी आपको सुबह खिलाना है, और 50 ग्राम पाउडर 100 ग्राम चीनी किसान भाइयों आपको शाम को खिलानी है। इसी तरीके से ये आपको लगातार खिलाना है। इसकी 2 पैकिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये आपको 500 ग्राम में भी देखने को मिल जाएगा, और 1 किलोग्राम में भी किसान भाइयों देखने को मिल जाता है। यदि मैं इसकी कीमत की बात करूं तो 500 ग्राम की जो कीमत है वो लगभग ये आपको मेडिकल पे 200 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। और यदि हम बात करें 1 किलोग्राम वाले की, तो ये किसान भाई आपको लगभग 350 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। अब आपका जितना बजट हो, आप आधा किलो लेना चाहते हैं आधा किलो ले लीजिए, या 1 किलो लेना चाहते हैं आप 1 किलो ले लीजिए। बहुत ही दमदार वाले आपको अच्छे रेट किसान भाई उसके देखने को मिल जाएंगे। एक चीज का किसान भाइयों आप और ध्यान रखें, यदि लंबे समय से आपने अपनी गाय को, अपनी भैंस को जो है कीड़ों का सिरप नहीं दिया है, कीड़ों की गोली नहीं दी है, तो आप इन कार्यों को करने से पहले एंडी फ्लूक डीएस जो आप इस समय वीडियो में सिरप देख पा रहे हैं, इस सिरप को पूरा अपने गाय को या भैंस को
पहले दे दीजिए, उसके बाद इन कार्यों को आप करना शुरू करें। बिल्कुल 100% मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आपके पशु का जो दूध है वो 3 से 4 लीटर तक किसान भाइयों बढ़ जाएगा। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।